जय श्री महाकाल। दोस्तों, आपको महाभारत के युद्ध का परिणाम तो पता ही होगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से पांडवों को विजयी कराया। परंतु महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में कोहराम मचा दिया था, और वह योद्धा महाभारत के इतने वर्षों बाद आज भी जीवित है। हम बात करने जा रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। हम अपनी वीडियो के माध्यम से अश्वत्थामा के जीवित रहने के रहस्यमयी कहानी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल गॉड्स लोक कथा में। महाभारत काल में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध में अपने पराक्रम से विरोधी सेना के पसीने छुड़ा दिए थे। इनमें से अश्वत्थामा ऐसा योद्धा है जो आज भी जीवित है। कहते हैं कि उन्हें अमर होने का श्राप मिला था। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अपने पिता की भांति ही वह भी पराक्रमी और महान धनुर्धर थे। एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि तपस्या के लिए हिमालय गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर कृपि ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसी का नाम अश्वत्थामा है। वैसे तो द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के दोनों के ही गुरु थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादारी दिखाते हुए कौरवों के पक्ष में लड़ने का फैसला लिया, और अपने पिता की तरह अश्वत्थामा ने पांडवों के विपरीत युद्ध लड़ा। अश्वत्थामा ने कौरवों की एक सेना का नेतृत्व भी किया और पांडवों की सेना के कई योद्धाओं को भी मार गिराया। महाभारत युद्ध में जब घटोत्कच ने अपनी राक्षसी सेना के साथ कौरवों की सेना पर आक्रमण किया तो सारे कौरव वहां से भाग खड़े हुए, परंतु अश्वत्थामा वहां अकेला खड़ा होकर घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार गिराया, और अश्वत्थामा ने फिर घटोत्कच को भी घायल कर दिया था। फिर महाभारत के युद्ध के समय एक वक्त ऐसा भी आया जब अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर पूरे क्षेत्र में फैला दी गई थी। दरअसल गुरु द्रोण का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों से अश्वत्थामा की झूठी खबर फैलाने को कह दिया, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि वे झूठ का सहारा नहीं लेंगे। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया। जब गुरु द्रोण को यह खबर मालूम हुई तो उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। उसके शोक में दुखी होकर उन्होंने अपने अस्त्रों का त्याग कर दिया। तभी धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाकर गुरु द्रोण का सिर धड़ से अलग कर दिया। दूसरी ओर जब अश्वत्थामा को यह बात ज्ञात हुई तो उसने रोते हुए अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने की ठान ली। अश्वत्थामा ने उसी रात पांडवों के शिविर में जाकर द्रौपदी के सभी पुत्रों और धृष्टद्युम्न को मौत के घाट उतार दिया। अपने सभी पुत्रों का वध होने से द्रौपदी बिलक बिलक कर रोने लगी। तब अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने ला गया, परंतु द्रौपदी ने उसे माफ कर दिया। मगर प्रभु श्री कृष्ण ने उसे हजारों वर्षों तक भटकने का श्राप देकर उसकी मणि छीन ली। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा भटक रहा है। कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने की पुष्टि की है कि वह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास असीरगढ़ के किले में रहता है और उसके सिर से हमेशा पीप सा गिरता रहता है। ऐसे ही अनेकों पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। धन्यवाद।